हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर यानी कि सहयात्री। ये किसने लिखा है? एजी गार्डिनर ने लिखा है। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट व एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी का ये कोर्स समय रहते कंप्लीट हो सके और ये सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश, यानी कि फेलो ट्रैवलर सहयात्री वाले पाठ में क्या क्या हुआ है। सबसे पहली डेफिनेशन है रेलगाड़ी, यानी कि इन अ कंपार्टमेंट। लेखक रेलगाड़ी द्वारा लंदन से मिडलैंड के एक नगर की यात्रा कर रहा था। कहाँ से कहाँ तक? लंदन से मिडलैंड की यात्रा है, ये याद रखना है। किससे कर रहा था? रेलगाड़ी से। वह एक यात्री रेलगाड़ी थी, यानी कि कैसी थी? पैसेंजर ट्रेन थी, जिससे हर स्टेशन पर रुकना था। धीरे धीरे यात्री लोग रेलगाड़ी से प्रत्येक स्टेशन पर उतरते गए। अंत में अपने डिब्बे में लेखक अकेला ही रह गया। ठीक है, फिर दूसरा डेफिनेशन का है अकेलेपन की आज़ादी का विचार, यानी कि अकेला रह गया तो फिर उसे क्या हुआ? अकेलेपन की आज़ादी का ख्याल आया कि वह अकेला है, तो उसने क्या क्या किया? इसमें अपने डिब्बे में अकेले होने के विचार से लेखक को अच्छा लगा। उसने सोचा कि बात करने, बहस करने, गाने, नाचने, गोल्फ का अभ्यास करने अथवा कांच की गोलियां खेलने को वह पूर्णतया स्वतंत्र है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि डिब्बे में अपने वह कानून से निडर होकर खिड़कियां खोल व बंद कर सकता है, किसी भी सीट पर बैठ सकता है या गद्दों पर लेट सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। लेकिन लेखक ने इन कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। उसने सिगरेट जलाई, बैठ गया तथा पुनः अखबार पढ़ने लगा। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन इसकी है रेल के डिब्बे में मच्छर, यानी कि जब मच्छर उसमें एंटर कर गया डिब्बे में, तभी एक मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया। लेखक ने उसे उड़ा दिया। वह चारों ओर उड़ा और लेखक की गर्दन पर आकर बैठ गया। लेखक ने उसे फिर से उड़ा दिया, किंतु वह लौट आया तथा लेखक के हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। जब इतना परेशान कर रहा था मच्छर, तो लेखक ने क्या किया? फिर चौथा, लेखक ने मच्छर को मारने की चेष्टा की, यानी कि लेखक को मच्छर पर क्रोध आ गया और उसने उसे मार डालने की चेष्टा की। उसने मच्छर को आवारा, जनता को परेशान करने वाला, एक बिना टिकट का यात्री आदि कहा था। उस पर अनेक प्रकार के आक्रमण किए, किंतु उसके सभी आक्रमण विफल हो गए, यानी कि मच्छर उड़ गया, उसे मार नहीं पाया वो। ठीक है, अगली डेफिनेशन है इसकी लेखक के मन में मित्रता पैदा हुई। जब मार ही नहीं पाया तो फिर क्या कर सकता था बेचारा, तो उसने सोचा कि मित्र ही बना लिया जाए इसे, शायद तब न काटे वो। लेखक के मन में मच्छर के प्रति सहानुभूति एवं अपनत्व की भावना जागी। वह उस छोटे से प्राणी यानी कि मच्छर के पक्ष में दयालु हो उठा। उसने मच्छर को क्षमा कर दिया तथा अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। फिर क्या हुआ? सहयात्री बन गया, यानी कि मच्छर जो था सहयात्री बन गया, यानी फेलो ट्रैवलर बन गया। लेखक के मन में मच्छर के प्रति मित्रता की गहरी भावना जाग उठी। उसने मच्छर को अपना सहयात्री कहा तथा जीवन और यात्रा के बारे में एक दार्शनिक की भांति सोचने लगा। यानी कि यात्रा का अब अंत हुआ। कैसे हुआ अंत? लेखक अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था कि बाहर से एक कुली ने उसे पुकारा। लेखक का स्टेशन आ चुका था, यानी कि लेखक प्लेटफॉर्म पर बाहर निकल आया तथा अपने सहयात्री के साथ उसकी यात्रा समाप्त हो गई। मैं इसे मतलब चैप्टर स्टार्ट करने के बाद ये सारा इसलिए बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन बाई चांस जो मैं करा रहा हूँ उसमें से अगर बाई चांस ना फंसे अगर, तो आप यहाँ से डेफिनेशन जो मैं जो बता रहा हूँ हिंदी में, तो उसके आधार पर आप वहाँ पर बनाकर आराम से लिख सकें उसमें। जैसे कि मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ तो आप ईयरफोन लगाकर आराम से ध्यानपूर्वक सुनते रहा करिए इसे। ठीक है, और बाद में दोबारा से इसे नोट डाउन कर लिया करो इसे, जो भी मैं लिखाता हूँ। चलिए हम पैसेज को देखते हैं। पैसेज है आज का, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, ये वाला पैसेज है। ठीक है,
यहाँ से मैंने पहले ही बताया है कि पैसेज को मतलब कैसे लिखा जाता है कि जैसे ये पहला अक्षर लिखा यहाँ आई एज्यूम एज्यूम डॉट 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 करके, और इसका लास्ट जो पार्ट होता है यानी लास्ट पार्ट क्या है, अबाउट टू डाई, यानी कि ये लिखना है और शुरू का ये लिखना है, बीच में डॉट 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 ये करके लगाना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रेफरेंस। सबसे पहले रेफरेंस में क्या है, रेफरेंस हेडिंग डालनी होगी आपको। यहाँ से दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाई एजी गार्डिनर। मैंने पहले भी जो चैप्टर का था उसमें भी बताया था रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ तक रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कॉन्टेक्स्ट, ये वाली, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग द जर्नी यानी यात्रा के दौरान द राइटर मीट्स विद अ स्ट्रेंज पैसेंजर, यानी कि राइटर यानी जो लेखक था वो किससे मिलता है, एक अजीब यात्री से मिलता है। ठीक है, और आगे हु बिगिन टू क्रिएट हिम अनइजीनेस विदाउट एनी कॉज, जो कि वो उसे परेशान करने लगता है, यानी बिना किसी कारण के उसे परेशान करना स्टार्ट कर देता है। 2 टाइम्स द ऑथर फॉरगिव्स हिम, 2 बार यानी कि लेखक जो होता है उसे भूल जाता है। फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, जो उसका गलत व्यवहार था उसके लिए भूल जाता है। बट लास्टली ही कुड बियर इट नो मोर, यानी कि अंत में क्या होता है, वह सहन और ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है। ही सेंटेंस हिम टू डेथ, वह उसे मारने का उपाय करता है, यानी कि उसे मारने का पूरा प्लान बनाता है। क्या क्या होता है इसमें आगे, अब एक्सप्लेनेशन डालनी है। नाउ द ऑथर वाई नॉट रेडी टू टॉलरेट मोर दिस डिसरेस्पेक्ट, यानी कि अब लेखक तैयार नहीं था, क्या तैयार नहीं था, सहन करने के लिए और ज़्यादा अपना जो डिसरेस्पेक्ट था, जो आत्मसम्मान यानी कि था उसका, वो सहन ज़्यादा, यानी कि उसे डिसरेस्पेक्ट हो रहा था उसे, तो वो ज़्यादा सहन करने के मूड में नहीं था। सो ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द रोल ऑफ अ जज, इसलिए उसने अपने आप को खुद को क्या बना दिया, एक जज की भूमिका दे दी कि जज में, यानी कि बिकमिंग अ जज, जज बनकर ही सेंटेंस द मॉस्किटो टू डेथ, उसने मच्छर को क्या कहा, यानी कि मच्छर को जान से मारने का वो आदेश दे दिया, यानी जज बनकर। जस्टिस डिमांडेड दैट इट शुड बी पुट टू डेथ, यानी कि जस्ट न्याय की मांग करते उसने कहा कि इसे मार देना चाहिए, यानी कि सो द कोर्ट गेव ऑर्डर, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया दैट इट शुड बी किल्ड, इसे मार देना चाहिए। टू जस्टिफाई द डेथ सेंटेंस द ऑथर गिव्स द चार्ज अगेंस्ट द मॉस्किटो, यानी कि इसे जस्टिफाई करने के लिए यानी न्याय देने के लिए उस पर कई प्रकार के चार्ज लगाए गए। देयर आर अ नंबर ऑफ चार्ज अगेंस्ट इट, यानी कि उस पर कई प्रकार के चार्ज लगाए गए। जो कि पहला चार्ज किया था उस पर, फर्स्ट चार्ज इज दैट इज अ वैगेबॉन्ड, यानी कि फर्स्ट चार्ज था उसमें कि ये आवारा है, यानी कि वैगेबॉन्ड माने आवारा है ये बच्चा। दूसरा चार्ज क्या लगाया, इट इज अ हार्मफुल टू जनरल पीपल, यह जो सामान्य लोग हैं उनके लिए हानिकारक है। तीसरा चार्ज क्या लगाया, इट इज अ ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन विदाउट टिकट, यानी कि यह ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा कर रहा है। फाइनली इट डज नॉट हैव एन अथॉरिटी टिकट टू सक ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी अंत में क्या लगाया गया कि यह जो है बिना किसी टिकट के यात्रा कर रहा है और मानव का खून चूस रहा है। इट हैज़ कमिटेड मैनी अदर अनलॉफुल एक्ट्स आल्सो, और उस पर कई प्रकार के ऑन और अनलॉफुल यानी और भी एक्ट्स, यानी कि और भी चार्ज उस पर लगाए गए। ठीक है, इट इज टू बी किल्ड फॉर ऑल दी चार्ज, और सभी चार्ज का यानी कि अंत में क्या निर्णय था कि उसे मार देना चाहिए। ये आपका पैसेज था, ये यहाँ से यहाँ तक लिखना। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो फिर से दोबारा से वीडियो को आराम से रोक कर लिख लीजिए वहाँ से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, वैन डिड एजी गार्डिनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर, यानी कि एजी गार्डिनर अपने जो सहयात्री था उससे कब अवेयर हुए, यानी कब जागरूक हुए, सचेत कब हुए उससे। तो एजी गार्डिनर वाज अलोन इन द कंपार्टमेंट एंड वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी एजी गार्डिनर जो थे अकेले थे अपने डिब्बे में और क्या कर रहे थे,
एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एट दैट मोमेंट, उस क्षण एक मच्छर आया, यानी कि उस क्षण एक मच्छर आया। एट दैट मोमेंट अ मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन हिज नोज, और उनकी नाक पर बैठ गया। एंड देन, तब ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो, तब वह अपने जो सहयात्री था उससे सचेत हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है अब ये यहाँ से दूसरा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, यानी कि जो अकेले यात्रा करने का क्या एडवांटेज होता है, डिब्बे में अकेले यात्रा करने का क्या एडवांटेज होता है, यानी क्या लाभ होता है। इट इज़ अ लिबर्टी, यह एक स्वतंत्रता है। एंड अनरेस्ट्रेंट, यानी कि बेसब्री। इन अ वेरी एग्रीएबल, यानी कि फॉर, यह बहुत ही खुश हुआ क्योंकि अकेला हो गया, उसमें तो स्वतंत्रता मिल गई उसे, और बेसब्री से जैसे उत्सुक हुआ। यू कैन डू एनीथिंग, यानी तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, यानी जैसा तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वैन यू ट्रेवल अलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट, अगर आप रेलवे के कंपार्टमेंट डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, कुछ भी, यानी स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। ये तीसरा एक और इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर, यानी कि अंत में क्या हुआ कि उसने क्यों फैसला किया उसे दंड देने का, मच्छर को। द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर बिकॉज, यानी कि लेखक ने निश्चय किया अंत में पनिश, दंड देने का किसे, अपने सहयात्री, क्योंकि इट बिट हिज नोज एंड ट्रबल्ड हिम, यानी कि उसने उसकी नाक पर काट लिया, बैठ गया था। एंड ट्रबल्ड हिम, और उसे परेशान कर रहा था। अगेन एंड अगेन, बार बार परेशान कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ हिज वार्निंग, उसने जो वार्निंग यानी चेतावनी दी थी उसके बावजूद वह उसे परेशान कर रहा था, तो उसने उसे अंत में दंड देने का निश्चय कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार के मैं और भी टॉपिक जो है आपके कंप्लीट यानी कि सिलेबस में आपके सामने कराऊंगा यहाँ पे ही। आपको कहीं भी किसी कोचिंग कैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी नोट्स लेने की कोई भी ज़रूरत कहीं से। ठीक है, इसी वीडियो को 1 2 3 बार कम से कम देख लीजिए आराम से, और आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपना खुद सब्सक्राइब करें, तथा अपने और भी मित्रगण या किसी से ये भी यानी कि रिलेटिव वगैरह से सबसे सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, तथा सबको शेयर करें इसे। ठीक है, इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।